स्वागत है आप सभी का हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं आपके साथ रूपाली। राज्यसभा की कुल 47 सीटें यानी 15 राज्यों की सीटें खाली हुई थी। इनमें से 41 पर उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। साथ ही बची हुई 16 सीटों पर वोटिंग हुई। इसमें हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक शामिल है। इन 4 राज्यों में से 16 राज्यसभा सीटों को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला था। दरअसल एक तरफ जहां राज्यसभा चुनाव को लेकर कई पार्टियों में हॉर्स ट्रेडिंग और क्रॉस वोटिंग को लेकर डर बना हुआ था, तो वहीं क्रॉस वोटिंग ने पूरा खेल बदल दिया। बता दें कि सबसे पहले राजस्थान में 4 राज्यसभा सीटों की बात करें तो बीजेपी खेमे में पड़ी फूट की वजह से कांग्रेस यहाँ 3 सीटें जीतने के कामयाब रही थी। बीजेपी को सिर्फ 1 सीट पर ही कामयाबी मिली। दरअसल वसुंधरा राज्य की विधायक शोभा रानी ने क्रॉस वोटिंग करते हुए कांग्रेस के प्रमोद तिवारी को वोट कर दिया था, जिसके बीजेपी खेमे में हड़कंप मच गया। हालांकि मतदान के बाद बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग करने वाली शोभा रानी कुशवाहा को पार्टी से सस्पेंड कर दिया। राजस्थान से चुनाव जीतने वालों ने कांग्रेस के तीनों निर्वाचित सांसदों प्रमोद तिवारी, मुकुल वासनिक और रणदीप सुरजेवाला को जीत मिली है। दरअसल बीजेपी की उम्मीद थी कि 2017 की तरह सुभाष चंद्र पार्टी के समर्थन में जीतने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन इस बार सीएम अशोक गहलोत बाजी मार गए, जिसके बाद इस जीत से राजस्थान सरकार में उठापटक के कायासों पर अब विराम लगना तय माना जा रहा है। वहीं राज्यसभा चुनाव में महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महाविकास आघाड़ी सरकार को झटका लगा है। वह 6 में से 4 सीटों पर जीत की उम्मीद संजोए बैठी थी, लेकिन उसे बीजेपी के बराबर ही यानी 3 सीटों पर ही जीत हासिल हुई। बता दें कि बीजेपी के तीनों उम्मीदवारों पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महादेव ने जीत हासिल की है, जबकि शिवसेना के संजय राउत, एनएसपी के प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस के इमरान प्रताप गढ़ी ने जीत हासिल की है। इससे शिवसेना नेता संजय राउत भड़क गए। उन्होंने चुनाव आयोग पर पश्चाताप करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद चुनाव के नतीजों में देरी हुई है। दरअसल गठबंधन में शामिल तीनों दल यानी कांग्रेस, शिवसेना और राकांपा को 1-1 सीट पर जीत मिली है। चौथी सीट के उसने राकांपा के संजय पवार को मैदान में उतारा था, लेकिन वह हार गए। इससे गठबंधन सरकार को झटका लगा है। वहीं कर्नाटक में भी हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां राज्यसभा चुनाव परिणामों में बीजेपी ने 3 और कांग्रेस ने 1 सीट पर जीत हासिल की है। जेडीएस के कुल 2 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इनमें एक श्रीनिवास गौड़ा है, जिन्होंने रिकॉर्ड पर कहा कि उन्हें कांग्रेस को वोट दिया है। जेडीएस के एक और विधायक श्रीनिवास एसआर ने कथित तौर पर खाली वोट दे दिया, जेडीएस को वोट नहीं दिया, इसलिए 32 विधायकों वाली जेडीएस को 30 वोट मिले हैं। बीजेपी के महासचिव सीटी रवि ने निर्मला सीतारमण, जग्गेश और लहर सिंह को बधाई दी है और बताया है कि वो जीत गए हैं। जयराम रमेश ने कहा कि मैं अपनी जीत के लिए कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देता हूँ। मंसूर अली खान ने समर्थन न करके उन्होंने साबित कर दिया कि वह बीजेपी की बी टीम है। वहीं हरियाणा में 2 सीटों पर चुनाव थे। कयास लगाया जा रहा था कि 1 सीट के बीजेपी तो दूसरी पर कांग्रेस की जीत पक्की है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी ने यहां बड़ा उलटफेर कर दिया। हरियाणा में बीजेपी के कृष्ण लाल पवार और निर्दलीय प्रत्याशी कार्तिकेय शर्मा को जीत मिली है। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाए गए वरिष्ठ नेता अजय माकन को शिकस्त का सामना करना पड़ा। महज 1 वोट के कारण ही उन्हें हार का मुंह देखना पड़ गया है। इस तरह से एक बार फिर राज्यसभा चुनाव में उलटफेर देखने को मिला, कहीं क्रॉस वोटिंग तो कहीं इल्जामों की बौछार, जिसके बाद नतीजों में नेताओं को चौंका दिया। ये रिपोर्ट लिखी है हमारी साथी तरन्नुम राजपूत ने। इसी के साथ और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो देखना ना भूलें और अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।